नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली। आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस न्यूज। भारतीय हॉकी टीम ने आज जर्मनी को हराकर ओलंपिक का कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। 41 साल बाद भारत ने हॉकी में कोई मेडल जीता है। उधर टीम इंडिया की जीत पर यूपी के सीएम योगी ने बधाई दी है और ट्वीट किया है कि आज 5 अगस्त की ऐतिहासिक तिथि को एक इतिहास और बन गया। उन्होंने लिखा कि आज टोक्यो ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन कर कांस्य पदक जीता है। आज की सफलता ने भारतीय हॉकी के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय को जोड़ा है। टीम इंडिया की इस अविस्मरणीय उपलब्धि पर पूरे देश को गर्व है। हार्दिक बधाई टीम इंडिया। आज 5 अगस्त की ऐतिहासिक तिथि को एक इतिहास और बन गया। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर ब्राह्मण वोट बैंक को लेकर सियासी दलों में रस्साकसी तेज हो चली है। बहुजन समाज जहां एक तरफ जिलों में प्रबुद्ध सम्मेलन आयोजित कर रही, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी अपने नेता जनेश्वर मिश्र की जयंती पर आज प्रदेश भर में साइकिल यात्रा निकाल रही। सपा के इस आयोजन पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने सवाल खड़े किए। मायावती ने इस संबंध में ट्वीट किया है। स्वर्गीय जनेश्वर मिश्र की जयंती पर उनको हार्दिक श्रद्धा सुमन अर्पित तथा उनके नाम पर लखनऊ में जो पार्क है उसे बीएसपी सरकार ने बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर बनाया, किंतु सपा सरकार ने जातिवादी सोच व द्वेष के कारण इसका नाम भी नए जिलों आदि की तरह बदल दिया। यह कैसा सम्मान। उन्होंने अगले ट्वीट में लिखा है, बीएसपी की प्रबुद्ध वर्ग विचार संगोष्ठी की यहाँ यूपी जिलों में अपार सफलता के बाद सपा को अब जनेश्वर मिश्र व भाजपा सरकार द्वारा सताए हुए उनके समाज की याद आई है। यह सब इनकी राजनीतिक स्वार्थ व सस्ती लोकप्रियता के लिए नाटकबाजी नहीं तो और क्या है। बता दें कि समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा का आयोजन किया जा रहा। लखनऊ में इसकी शुरुआत खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे। वह समाजवादी पार्टी मुख्यालय 19 विक्रमादित्य मार्ग लखनऊ से सुबह 10 बजे चलकर जनेश्वर मिश्र पार्क पहुंचेंगे। वहीं अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव कन्नौज में साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगी। उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी की साइकिल यात्रा का आयोजन किया जा रहा। लखनऊ में इसकी शुरुआत खुद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे। वह समाजवादी पार्टी मुख्यालय 19 विक्रमादित्य मार्ग लखनऊ से सुबह 10 बजे चलकर जनेश्वर मिश्र पार्क पहुंचेंगे। वहीं अखिलेश यादव की पत्नी और पूर्व सांसद डिंपल यादव कन्नौज में साइकिल यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। बता दें कि ये साइकिल यात्रा प्रमुख 6 मुद्दों महंगाई, कानून व्यवस्था, कृषि कानून, बेरोजगारी, आरक्षण और आजम खान की रिहाई को लेकर निकाली जा रही है। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी राजनीतिक दल जुटे हुए हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियों में सबसे आगे दिख रही है। इसी सिलसिले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 7 अगस्त को लखनऊ पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सत्ता बरकरार रखने के लिए विपक्षी दलों की चुनौती का सामना किस तरह करना होगा, इस पर वो निर्देश देंगे। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 403 विधानसभा क्षेत्रों के प्रभारियों को राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा संबोधित करेंगे। इतना ही नहीं, सभी जिला पंचायत अध्यक्षों और ब्लॉक प्रमुखों को सम्मानित करने का भी बीजेपी तैयारी कर रही। इस तरह से बीजेपी की बड़ी प्लानिंग है कि किस तरह से विपक्षियों को चारों खाने चित किया जाएगा। लखनऊ की बैठक के बाद 8 अगस्त को जेपी नड्डा आगरा प्रवास पर रहेंगे और वहां भी बैठक करेंगे। ब्रज क्षेत्र के नेताओं के साथ चुनावी माहौल को महसूस करेंगे। वैसे लगातार बीजेपी के बड़े नेताओं का लखनऊ दौरा होता रहा है। 1 अगस्त को गृह मंत्री अमित शाह भी लखनऊ दौरे पर थे। फॉरेंसिक विश्वविद्यालय के उद्घाटन के मौके पर उनका संबोधन भी एक तरह से चुनावी आगाज था। इससे पहले राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष और यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह संगठनात्मक बैठक कर फीडबैक ले चुके हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजागंज में भारत नेपाल बॉर्डर के तूतीबाड़ी थाना क्षेत्र में बुधवार को जमुई
कला गांव के एक गोदाम से सशस्त्र सीमा बल और स्थानीय पुलिस की संयुक्त छापेमारी में करीब 686 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित नशीली दवाएं बरामद की गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक कई वर्षों से नशीली दवाओं का धंधा चल रहा था। यही नहीं, पुलिस के इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है तो कुछ अन्य फरार हो गए। इस बाबत जिलाधिकारी डॉक्टर उज्जवल कुमार, पुलिस अधीक्षक प्रदीप गुप्ता और एसएसबी कमांडेंट मनोज कुमार ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि एसएसबी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम की छापेमारी के दौरान जिले में भारत नेपाल बॉर्डर पर तूतीबाड़ी थाना क्षेत्र के जमोई कला गांव में रमेश कुमार गुप्ता के गोदाम से 686 करोड़ रुपए की प्रतिबंधित नशीली दवाएं बरामद की गई है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने 55 वर्षीय रमेश कुमार गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि अन्य आरोपी गोविंद गुप्ता की तलाश की जा रही है। यूपी में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने तैयारी शुरू कर दी है। अयोध्या से शुरू हुआ बसपा का ब्राह्मण सम्मेलन प्रबुद्ध सम्मेलन आज बरेली में हुआ। इस दौरान बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा ने योगी सरकार पर ब्राह्मणों को चुन चुन कर मारने का आरोप लगाया। हालांकि राम मंदिर बनवाने के सवाल पर कुछ भी नहीं बोले। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव आज बरेली के पीलीभीत रोड स्थित फार्म लॉन में पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रबुद्ध विचार संगोष्ठी की। इस दौरान सतीश चंद्र मिश्रा ने योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में आपको हर जगह निराशा ही निराशा नजर आ रही है। मन से बोलते सतीश चंद्र मिश्रा की हमने अयोध्या में जाकर देखा तो असलियत सामने आ गई। पता चला कोई भी विकास अयोध्या में नहीं हुआ। भाजपा ने कहां सोने की भगवान राम की नगरी बनाई। 250 करोड़ लग गए पर पता नहीं कहां लग गए। हम जब अयोध्या गए तो सवाल खड़े कर दिए कि ये क्यों गए। क्या इन्होंने श्री राम का ठेका ले रखा है? 1993 से लेकर भगवान राम को लेकर कितने लाख करोड़ रुपए चंदा इकट्ठा किया, और अगर इकट्ठा कर लिए थे तो फिर अब हर घर में झोला लेकर चंदा लेने के लिए क्यों भेज दिया? 10,000 करोड़ रुपए फिर कमा लिया, वहां न्यू भी नहीं भरी गई। कल 1 साल हो जाएगा इन्होंने ऐसी जगह पूजन किया जो वर्जित है। ये खुद चाहते हैं कि विघ्न पड़े, ये कोई कानून नहीं लाए। रामलला को वो वोट की वस्तु बनाकर रखना चाहते हैं। इनकी ठेकेदारी खत्म करने का समय आ गया है। उन्होंने कहा पिछले 4.5 सालों में दलितों और ब्राह्मणों पर चुन चुन कर हमले हो रहे। ब्राह्मणों को तो इतना दहशत में ला दिया कि ना जाने कब उसे गोली मार दी जाए। सरकार बनते ही 5 ब्राह्मणों को रायबरेली में जलाने का काम किया। उनकी झोपड़ी जला दी गई। उनके मंत्री कहते हैं कि ऐसे अपराधियों के साथ ऐसा ही होगा। लखनऊ में एप्पल कंपनी में काम करने वाले को उसका नाम पूछते ही जैसे पता चला वो तिवारी है, उसको मार डाला। कानपुर के बिकरू कांड में 100 ब्राह्मणों का नाम लिया गया। अधिकारियों से कहा गया कि ये अच्छा मौका मिला है, इनको अज्ञात में डाल दो, फिर चाहे जिसे उठा लो। फिर सब जगह से मजबूत ब्राह्मणों की लिस्ट बनाकर मुंबई और कोलकाता से उठवाकर उनको मार दिया गया। वहीं कृषि बिल पर निशाना साधते हुए सतीश चंद्र मिश्रा ने कहा कि ये कानून किसानों के हक में नहीं है। उद्योगपतियों ने पूरे देश को खरीद लिया है। ओएनजीसी बैंक, हवाई अड्डे, बिजली, LIC सब बेच दिया। जिस चीज के लिए अंग्रेजों को भगाया गया था, आज वही हालात हो गए। माफिया मुख्तार अंसारी के IAS 191 गैंगों के सहयोगी 42 व्यक्तियों से 45 शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। पुलिस अधीक्षक सुशील खुले के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में लाइसेंस निलंबन के बाद शस्त्र थाने में जमा कराए जाने की कार्रवाई चल रही। जिले के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र, सराय लखनसी थाना क्षेत्र एवं कोतवाली थाना क्षेत्र के शस्त्र धारकों पर यह कार्रवाई हुई है। माफिया मुख्तार अंसारी के IAS 191 गैंग के सहयोगी 42 व्यक्तियों को 45 शस्त्र लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। पुलिस अधीक्षक सुशील घुले के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई में लाइसेंस निलंबन के बाद शस्त्र थाने में जमा कराए जाने की कार्रवाई चल रही। जिले के दक्षिण टोला थाना क्षेत्र, सराय लखनसी थाना क्षेत्र एवं कोतवाली थाना क्षेत्र के शस्त्र धारकों पर यह कार्रवाई हुई है। पुलिस अधीक्षक सुशील घुले ने बताया कि जिले में अभियान चलाया गया, जिसमें कारतूसों के सत्यापन के दौरान बड़ी खामियां मिली। जांच के बाद जिलाधिकारी को 42 लोगों के शस्त्र के निलंबन की सिफारिश की गई थी।
जिसे जिलाधिकारी ने निरस्त कर दिया। निरस्तीकरण के बाद लगभग 70% लोगों ने अपना शस्त्र संबंधित थानों में जमा कराने के लिए जुट गए। इस कार्रवाई से जिले के शस्त्र धारकों में अफरा तफरी का माहौल है। लोग अपने कारतूस के मिलने में जुट गए। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देशवासी जब भी संकट से घिरते हैं तब राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सामने आता है। देशवासियों को संकट से उबारने का काम करता है। देश व समाज को जोड़ने का काम संघ कर रहा है। इसकी हर मन से तारीफ की जानी चाहिए। गोरखपुर क्लब में आयोजित गुरु पूजन और दीक्षा कार्यक्रम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे। सीएम योगी ने कहा कि कोरोना संकट के बीच स्वयंसेवकों ने जरूरतमंदों की सेवा की है। राशन, भोजन व दवाओं का इंतजाम किया। क्वारंटाइन सेंटर बनाकर संक्रमितों की सेवा भी की। कोरोना काल में आरएसएस का कार्य प्रशंसनीय व अनुकरणीय है। देश में जब भी कोई संकट आता है तब हमेशा स्वयंसेवक आगे आकर मानवता की सेवा करता है। मुख्यमंत्री ने पाकिस्तान में हिंदुओं की दुर्दशा का जिक्र किया और कहा कि सबसे ज्यादा वहां के अनुसूचित जाति के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। इस पर विपक्ष या फिर मीडिया का एक तबका खामोश रहता है। अगर यूपी में कोई घटना हो जाती है तो उसे दूसरी तरह से पेश किया जाता है। ऐसी धारणा को बदलने की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अयोध्या में जल्द ही भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। अयोध्या देश दुनिया की आस्था का प्रमुख केंद्र बनेगा। कार्यक्रम में प्रातः संघ चालक पृथ्वीराज सिंह, प्रातः प्रचारक सुभाष, सह प्रातः संचालक डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल सहित कई वरिष्ठ आरएसएस के नेता मौजूद थे। आरएसएस के कार्यक्रम से लौटने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरक्षनाथ मंदिर गए और वहीं पर रात्रि विश्राम भी किए। यूपी के गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारे लिए यह गर्व की अनुभूति है कि भगवान श्री राम हमारे पूर्वज हैं। किसी को भी इसे बताने में संकोच नहीं होना चाहिए। उन्होंने बताया कि मुस्लिम देश इंडोनेशिया के रामलीला कलाकार अयोध्या में रामलीला करने आए थे। उनके नाम संस्कृत निष्ठ थे। पूजन पर उन्होंने बताया कि वह इस्लाम धर्म को मानते हैं, लेकिन उनके पूर्वज श्री राम हैं। जब उन मुस्लिम कलाकारों को श्री राम के पूर्वज होने में गर्व की अनुभूति होती है तो इस पर सवाल ही नहीं बनता। अब यहाँ के जो लोग श्री राम को अपना पूर्वज नहीं मानते, उनके डीएनए पर थोड़ा शक तो होता ही है। अन्य महोत्सव की तैयारियां सूबे में है, लगभग पूरी हो गई है। अब गुरुवार को करीब 80 लाख लोगों को फ्री राशन वितरित किया जाएगा। इसके साथ ही अन्य महोत्सव के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकारी राशन की दुकानों पर मौजूद लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। अन्य महोत्सव के लिए गोरखपुर, वाराणसी, मुरादाबाद, हमीरपुर, अयोध्या, बाराबंकी, शाहजहांपुर, कौशाम्बी, आगरा और बहराइच जिले के चयनित दुकानों पर मौजूदा लाभार्थियों से संवाद पीएम का होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। हालांकि 5 अगस्त का दिन आस्था का लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1 साल पहले इस दिन प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर के निर्माण की आधारशिला रखी। लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अन्य महोत्सव कार्यक्रम की शुरुआत भी अयोध्या से ही करेंगे। सीएम योगी के अलावा कार्यक्रम के लिए सभी मंत्रियों, विधायकों, जिला पंचायत अध्यक्षों समेत सभी जनप्रतिनिधियों को अपने अपने क्षेत्र में रहने के निर्देश दिए गए। इसी के साथ सभी नोडल अधिकारियों को सभी राशन की दुकानों पर पीएम मोदी के भाषण को लाइव सुनाने और संवाद स्थापित करने की व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश मुख्य सचिव कार्यालय से जारी कर दिए गए हैं। प्रधानमंत्री का ये संवाद दोपहर 1 बजे होगा।